राजनीति में कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती है और इस वक्त राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में एक तस्वीर है जो ना सिर्फ बोल रही है बल्कि जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। यह तस्वीर है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े युवा सनसनी रविंद्र सिंह बाटी की। पिछले कुछ दिनों से यह फोटो हर तरफ वायरल है और लोगों ने अपने अपने कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। क्या बाटी को बीजेपी में तवज्जो नहीं मिल रही? क्या वे कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं? और क्या ये तस्वीर पश्चिमी राजस्थान की पूरी राजनीति को पलटने वाली है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, इसीलिए आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप रविंद्र सिंह बाटी को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि उनका बीजेपी से एक पुराना और गहरा लगाव है, लेकिन हाल ही में निर्दलीय रहकर उन्होंने जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपनी ताकत का एहसास कराया है वे काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की, आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और जब एक कद्दावर नेता यानी गहलोत साहब एक युवा लोकप्रिय निर्दलीय नेता यानी बाटी साहब से मिलते हैं तो संदेश साफ जाता है, राजनीतिक दबाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस को एक युवा राजपूत चेहरे की तलाश है और दूसरी तरफ यह तस्वीर बीजेपी पर एक बड़ा प्रेशर डाल रही है कि अगर बाटी को इग्नोर किया गया तो वे वाकई खतरे की घंटी बन सकते हैं। सवाल यह है, क्या यह सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है या फिर 2028 की तैयारी? हमने सोशल मीडिया पर लोगों की राय को करीब से देखा और यह चर्चा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, जनता में भी इस पर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। मुख्य रूप से तीन तरह की राय सामने आ रही है। कांग्रेस में शामिल हो जाओ, कई लोगों का मानना है कि अगर बीजेपी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है तो कांग्रेस में ही युवाओं का सम्मान है और उन्हें पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इससे वे एक युवा राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरेंगे। बीजेपी नखरे कर रही है, हम तो पार्टी के साथ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ नखरे कर रही है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ रविंद्र सिंह बाटी का साथ देंगे, बाटी जिसके साथ रहेंगे वोट बैंक उसी पार्टी को मिलेगा, निर्दलीय ही रहो। और सबसे मजबूत राय यह है कि बाटी को किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, उनकी असली ताकत उनकी निर्दलीय छवि है। अगर वे निर्दलीय रहते हैं तो वे हमेशा दोनों पार्टियों पर दबाव बनाए रखेंगे और 2028 में खुद एक बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे। यह बहस इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर कांग्रेस को युवा नेताओं की इतनी जरूरत है तो वे अपने खुद के युवा नेताओं या जिलाध्यक्षों की सूची में नए चेहरे क्यों नहीं लाती? यह भी सोचने वाली बात है। देखिए, राजनीति में तस्वीरें, मुलाकातें और मेल मिलाप चलते रहते हैं। जैसा कि पार्टी के समर्थक कहते हैं, हो सकता है यह सिर्फ किसी सामाजिक कार्यक्रम या मुलाकात की तस्वीर हो। हमें सिर्फ फोटो पर नहीं जाना चाहिए बल्कि उनके अगले कदम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, रविंद्र सिंह बाटी ने अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर खुद को एक ऐसी जगह स्थापित कर लिया है जहां वे किसी भी पार्टी के गेम को कभी भी पलट सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या बाटी को कांग्रेस का दामन थाम देना चाहिए या उन्हें बीजेपी में तवज्जो मिलने का इंतजार करना चाहिए या अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी निर्दलीय रहकर भी आगे बढ़ना चाहिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? रविंद्र सिंह बाटी के लिए सबसे सही रास्ता क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए भारत प्रेस। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।